हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। पहले दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो यूनिवर्सिटी टॉपर होना तो मैं बता दूं सबसे बड़ा अचूक मंत्र। 75% क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। हम वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जाते हैं। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान, जैसे पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 4। बाकी चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप सारे चैप्टर को बारीकी से देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बीए पार्ट 1 में और खास करके पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्टों में 100 में 100 स्कोर करके आओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सारे वीडियो को देख लोगे। बीए पार्ट 1, बीए फर्स्ट ईयर जिसे बोल सकते हैं। पेपर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 पढ़ेंगे। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए पहले दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और बताया जाता है कि एग्जामिनर के लिए जो है ये सबसे मस्त क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अर्ली ऑफ, यानी कि यहाँ पे दिया जा रहा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये प्रश्न जो है काफ़ी शानदार रहा है, ठीक है। सर हेनरी मैन के द्वारा ये इनकी रचना की गई है। सर हेनरी मैन के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन की रचना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की पंजाब का निरंकुश शासक रंजीत सिंह भी ऐसे कानून लागू नहीं करता जो कि समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो। जी हाँ, पंजाब के एक शासक थे रंजीत सिंह, वो एक निरंकुश शासक थे, ठीक है। वो अपना ऐसे ऐसे कानून लाते थे जिससे कि प्रजाओं के बीच एक खलबली सी मच जाती थी। तो उसके बारे में बताया जाता है कि रंजीत सिंह भी ऐसे कानून नहीं लागू करता जो कि समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि प्रचलित होते हैं। समाज के कुछ रीति रिवाज जो है काफ़ी फेमस रहते हैं, समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो। तो ये जो है सर हेनरी मैन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसने कहा कि संप्रभु की मनमानी आज्ञा देने की शक्ति मानवता के हित में से मेल नहीं खाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। लॉस्की महोदय ने कहा, जी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉस्की महोदय ने कहा संप्रभु की मनमानी आज्ञा देने की शक्ति मानवता के हित से मेल नहीं खाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। इस क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानव सुख समृद्धि के लिए घातक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, जी हाँ, आप इंटरनेशनल दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानव सुख समृद्धि के लिए घातक है। तो ये कथन जो है लॉस्की महोदय के द्वारा कहा गया है। लॉस्की महोदय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानव सुख समृद्धि के लिए घातक साबित हो सकती है। लॉस्की महोदय के द्वारा कहा गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन नंबर 145, किसने कहा कि संप्रभुता अविभाज्य है? किसने कहा कि संप्रभुता अविभाज्य है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। तो ये जो है रूसो के द्वारा कहा गया है। रूसो ने कहा कि संप्रभुता जो है वो अविभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिपीट भी करने वाले हैं, आप लोगों को क्लास में ही याद होने वाला है। यदि आप नहीं भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं। समाज की वास्तविक प्रभुता की खोज नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? समाज की जो वास्तविक प्रभुता है, वास्तविक प्रभुता की खोज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कथन किसके द्वारा दी गई है? तो प्यारे दोस्तों, ये कथन जो ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। ऑस्टिन ने कहा कि समाज के वास्तविक प्रभुता की खोज हम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 147 में कहा गया है। 147 देखते हैं हम लोग। प्रभुसत्ता की जितनी खोज की जाए उतनी दूर भागती हुई दिखाई देती है। प्रभु सत्ता की जितनी आप खोज करोगे उतनी दूर भागती दिखाई देती है। यह कथन किसका है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है गांधी, ठीक है। गांधी का कथन है कि प्रभु सत्ता की आप जितनी खोज करोगे वो आपसे वो उतनी दूर भागती दिखाई देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 148, संप्रभुता के अधिवास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संप्रभुता के अधिवास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। और आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो मुझे कमेंट करके बता दो, हम उसका सब्जेक्टिव भी लाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। संप्रभुता न्यायालय संविधान निर्मात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 149, प्रभुसत्ता के बारे में निम्न में से कौन सा विचार
ठीक माना जाता है। प्रभुसत्ता के बारे में निम्न में से कौन ऐसा विचार है जो कि आज, जी हाँ, प्रेजेंट टाइम में अच्छा माना जाता है, गुड माना जाता है? तो इसका आंसर भी आप सभी को बताना होगा। ठीक है, इसका आंसर प्यारे दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रभुसत्ता जनता की सहमति पर नियोजित शक्ति है। प्रभुसत्ता जो है जनता की सहमति, जी हाँ, जनता की इसमें सहमति होती है और उसी सहमति पर नियोजित शक्ति जो है बनती है। तो प्रभुसत्ता के बारे में जो है ये कथन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 150, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, फिर भी हम जान लेते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा जो है ये सदैव जनहित में होती है। रूसों की समान इच्छा हमेशा सदैव जनहित में होती है। यह संकल्प जिसका लक्ष्य कि राज्य की का हित है, यह सदैव सही होती है। परंतु ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। यह राज्य में कानून का स्रोत है, ये गलत है। ठीक है, ये कथन नहीं है रूसों की समान इच्छा में, ये राज्य में कानून का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 151। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हम लिए हुए हैं ताकि आप लोग एग्जाम की तैयारी जो है कम समय में कर पाओ। संप्रभुता के अद्वैत धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा ने माना कि निरंकुश नहीं है, जिस विचारधारा ने माना कि निरंकुश नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके। बहुलावाद जो है काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले बार भी। ये देखिए क्या होता है ना, पॉलिटिकल साइंस में भी कहीं ना कहीं अपडेट हमेशा होता रहता है। इसमें भी बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो बहुलावाद जो है वो निरंकुश नहीं है। संप्रभुता के अद्वैत धारण के विरुद्ध में जिस विचारधारा ने माना कि बहुलावाद निरंकुश नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। बात करते हैं 152। जी हाँ, 152 किस विचारधारा के अनुसार राजसत्ता जो है संप्रभु और निरंकुश नहीं है? कौन सी विचारधारा ऐसी है जिसमें राजसत्ता जो है वो संप्रभु भी नहीं है और निरंकुश भी नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को करना है बहुलावाद विचारधारा। जी हाँ, बहुलावाद विचारधारा के अनुसार राजसत्ता और संप्रभु निरंकुश नहीं है। ठीक है, बहुलावाद ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। किस विचारक ने 153 में कहा जा रहा है कि किस विचारक ने बहुलावाद की विस्तार से व्याख्या की? बहुलावाद की विस्तार से व्याख्या करने वाले कौन ऐसे विचारक रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लॉस्की महोदय। ठीक है, किस विचारक ने बहुलावाद की विस्तार से व्याख्या की? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लॉस्की महोदय ने बहुलावाद को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। हम सब्जेक्टिव प्रश्न में इसको बताने वाले हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, निम्न में से कौन सी विचारधारा राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानती है? कौन ऐसी विचारधारा है जो कि राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानती है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बहुलावाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है ये। किसने कहा कि समाज के दांतों को पूर्ण होने के लिए संघात्मक होना जरूरी है? किसने कहा कि समाज के दांतों को पूर्ण होने के लिए, जी हाँ, समाज के जो है ढांचे, यहाँ पे ढांचे होंगे, सॉरी यहाँ पे ढांचे होना चाहिए, ढांचे। किसने कहा कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए संघात्मक होना जरूरी है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। लॉस्की महोदय ने कहा कि समाज के ढांचों को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए किसी भी हालात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा और अभी तक नए हैं तो एक बार दबा दीजिए बेल आइकॉन। ठीक है, दबा दीजिए एक बार बेल आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुलावादी विचारकों की दृष्टि से लॉस्की की प्रमुख कृति कौन है? बहुलावादी विचारकों की दृष्टि से लॉस्की की प्रमुख कृति कौन है? तो प्यारे दोस्तों, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये इनकी रचना जो है लॉस्की महोदय के द्वारा की गई है और ये सबसे प्रमुख भी रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लॉस्की की सबसे प्रमुख कृति कौन है, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और बहुलावादी विचारकों की दृष्टि से लॉस्की की प्रमुख कृति जो है वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है और ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विचारक बहुलावाद से वंचित है? निम्नलिखित में से कौन सा विचारक बहुलावाद से वंचित है? तो पहले दोस्तों मैकाइवर, लॉस्की, बर्कर। ठीक है, मैकाइवर, लॉस्की, बर्कर जो है बहुलावाद से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब समाज का संगठन संघीय है तो शक्ति की व्यवस्था भी संघीय होनी चाहिए, कथन किसका है? जब समाज का संगठन संघीय है तो शक्ति की व्यवस्था भी संघीय होनी चाहिए, कथन किसका है? इसके बारे में आपको तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है, यहाँ पे देखने वाली बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉस्की महोदय ने कहा है कि यदि समाज का संगठन संघीय है तो शक्ति की व्यवस्था भी संघीय होनी चाहिए। किसने कहा? लॉस्की महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार, जी हाँ, किसके अनुसार कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना सफल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है? ठीक है, प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत जो है निष्फल हो चुका है।
इसके बारे में आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है बरकर। बरकर महोदय जो है, बरकर महोदय के अनुसार, जी हाँ, बरकर महोदय के अनुसार जो है राजनीतिक सिद्धांत इतना सफल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है, यानी कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। ठीक है, यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता का सिद्धांत अंत हो चुका है। ये कथन किसका है? तो प्यारे दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। लिंडसे के अनुसार ये कहा गया है। ठीक है, ये लिंडसे ने कहा कि हम यदि तथ्यों का, किसी भी तथ्य का अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा आखिरी सवाल था आज के इस सीरीज में। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको बीबीएससी बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट और सभी सब्जेक्ट के नोट्स वो सेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद सेवन के माध्यम से आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यानी कि पीडीएफ का हम 1 रुपये भी नहीं लेते और आप बदले में सिर्फ 1 सब्सक्राइब लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी अवश्य बताइए।